हेलो बब्लो लोगन, कैसे हो सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड को लेके आए हैं। जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये 1 शॉट लेक्चर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो हमें पहला सवाल दे रखा है कि सेट दे रखा है कि ए 1 2 3 4 5 से हमें 14 तक, ठीक है, नंबर्स तक दे रखा है। इसमें आर इस प्रकार है कि आर आपको दे रखा है एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है और इसको आपको बताना है ये आपका सिमेट्रिक होगा, असिमेट्रिक होगा या नॉन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। आपको सममित, स्वतल्य, सममित और संक्रामक, ये आपको तीन बताने हैं। तो सबसे पहले ये स्वतल्य क्या होता है आपका, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है, इसको जान लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है स्वतल्य, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका स्वयं, स्वयं के साथ, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होता है और इसको बोलते हैं आपका समेट्रिक, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं इसको समेट्रिक, सममित, ठीक है। इसको समेट्रिक बोलते हैं, इसका मतलब होता है सममित, ठीक है। ये हो जाएगा आपका संक्रामक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपको ट्रांसिटिव, ठीक है, ट्रांसिटिव, ठीक है। अब देखो सौतेल्य क्या होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यानी कि 2,2, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 2,2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैं लिखा 3,3, फिर लिखा मैंने 4,4, फिर लिखा मैंने 5,5, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका दो जोड़े एक साथ चलते रहे क्रम से, जैसे आपका 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, इस तरह से आपका जो सेम सेम चलता रहता है ना, वो हो जाता है आपका स्वतल्य, ठीक है। अब होता है आपका सममित, सममित मतलब होता है सैमेट्रिक, यानी कि एक दूसरे का विपरीत, यानी कि परछाई में देखते हो ना आप लोग, जैसे आपका मैंने लिखा है यहाँ पे 1,2, इसका विपरीत क्या होगा 2,1, ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा है यहाँ पे 3,1, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका विपरीत क्या होगा 1,3, ठीक है। इसी तरह बोलते हैं इसको सैमेट्रिक, ठीक है, सममित बोलते हैं इसको। फिर है आपका संक्रामक, संक्रामक का मतलब होता है आपका A, B, यानी कि A, A, B इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे B, C इक्वल टू में आना चाहिए हमारा C, A, ठीक है। ये वाला आना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें यानी कि एक सिमेट्रिक दे रखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे 2,1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,B, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2, ठीक है। अब आपका आना चाहिए यहाँ पे C, A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C, A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, C आपका A, B, C, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,2, ठीक है। इस तरह से ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इतना आया आप लोग को समझ में। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ B, C होगा, यहाँ पर सॉरी बच्चों का गलती हो गई थोड़ी सी, हाँ। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A, C, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आगे बढ़ा के, ठीक है। तो जो बिलोंग कर रहा है आपको AC बिलोंग टू R, ठीक है। जो AC बिलोंग करेगा आपको ए वाला AC, ठीक है, ये आपको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपके रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी इसी वीडियो में। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है सौतेल्य, ए आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक में संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आर बराबर लिखेंगे, ठीक है। आर बराबर, अब ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। पहले ये इतना दे रखा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का वाई इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। और 3x और बराबर में 0 है ना, 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो y बराबर आएगा आपका 3x, ठीक है। 3x आया आपको। अब जहाँ पे आपको x दिख रहा है ना, x की जगह पे आपको ये वाले नंबर रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो रखते हैं x की जगह पे अपने नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले y बराबर 3x आया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, ये देखो अभी 1 मिनट रुकना आप लोग। देखो आपका ये है ना 1,
तो 1 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, 1 कॉमा। अब अगर आप यहाँ पे ये देखो 3 है ना आपका, इसमें 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 1 कॉमा अगर यहाँ पे 3 रखोगे ना एक्स की जगह पे, इसकी यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे आपको 1 रखना है तो 1 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 कॉमा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमा 6, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 है ना, 2 है आपका, अगर यहाँ पे 2 रखोगे 3 2 या 6 तो 2 कॉमा 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे रखेंगे इसको 3, 3 नंबर है ना आपका, 3 नंबर दिख रहा है ना आपको, 3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 कॉमा, अब देखो इसकी जगह अगर आप 3 की जगह 3 रखोगे, देखो 3 इंटू 3 है ना, एक्स की जगह पे आपको 3 रखोगे, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे अगर आप 3 रखते हो ना तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉमा 9, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपका 4 है, ठीक है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपका क्या रखना है, 4 रखना है, 3 चौक 3 4 12 होते हैं ना, तो 4 कॉमा 12 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर आप 5 लिखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा हमारा। लेकिन हमारा ये इतना आएगा नहीं, ठीक है, इतना हमें करना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 14 नंबर तक दे रखा है रिलेशन आपको, ठीक है। तो बस आपका इतना हो गया, इसको बाकी को मैं कर देता हूँ यहाँ पर रफ, ठीक है। हो गया आपका रफ। देखो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आप कंडीशन डालोगे सौतेल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, ठीक है। तो पहली शर्त है हमारी सौतेल्य के लिए, ठीक है। पहली शर्त है हमारी सौतल्य के लिए कि आपका जो है ये ट्रांसटिव है या नहीं है ट्रांसटिव, ठीक है। तो उसको लिखेंगे आपका सौतल्य क्या होता है आपका, सेम सेम चलता रहा है, लेकिन आपको उसमें दिख रहा है ना 1 कॉमा 3 दे रखा है, 1 कॉमा 3 है, और 2 कॉमा 6 है, और 3 कॉमा 9 है, 4 कॉमा 12 है, ठीक है। ये दे रखा है ना आपको। अगर आपका यहाँ पे 1 कॉमा 1 हो जाता, और 2 कॉमा 2 हो जाता, 3 कॉमा 3 हो जाता, और 4 कॉमा 4 हो जाता, ठीक है, तो क्या होता आपका ये ट्रांसटिव होता, ठीक है। लेकिन आपका जो सेम सेम नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये इंट्रांसटिव होगा, यानी कि सौतेल्य नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सौतेल्य नहीं है, ठीक है, ए नॉट बिलोंग टू आर, इतना आप इसको लिख लोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा सेकंड नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैमेट्रिक, ठीक है, सम्मित। तो चलो सम्मित को देखते हैं आप लोग, ठीक है। तो सम्मित में आपका क्या दे रखा था, अगर आपका 1 कॉमा 2 है, ठीक है, तो आपका 2 कॉमा 1 भी होगा, ठीक है। अगर आपका 3 कॉमा 1 है तो आपका 1 कॉमा 3 भी होगा, ठीक है। लेकिन आपका तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो आप इसको रफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे सम्मित में 1 कॉमा 3 एंड 2 कॉमा 6, 3 कॉमा 9, 4 कॉमा 12। अब देखो ये सेम से मिल रहा है ना, 1 कॉमा 2 है यहाँ पे, ये 2 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, असम्मित हो जाएगा, ठीक है, नॉन नॉन समेट्रिक, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सममित नहीं, नहीं है, ठीक है। इसको लिखेंगे ए नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ये वाला पोर्शन नहीं चल रहा, 1 कॉमा 2 तो 2 कॉमा 1, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलो तीसरी शर्त आपकी क्या है, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक को और देखते हैं, ठीक है, क्या आपके संक्रामक ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो लेट्स सी संक्रामक को देखते हैं हम लोग। देखो संक्रामक की शर्त है आपके 1 कॉमा 3, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना 1 कॉमा 3। उसके बाद देखो आपका 1 कॉमा 3 के बाद है आपका 3 कॉमा 9
3,12। ठीक है, अब देखो इसमें आपका संक्रामक की शर्त क्या है, अगर आपका ये दोनों सेम मिल रहा है और ये आपका सेम सेम चल रहा है तो आपका संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम करते हैं आगे। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना आप लोग। देखो 1,3, ठीक है, ये बिलोंग टू आर। ठीक है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना आपको, 1,3 यहाँ पे दे रखा है, और 3,9 ये बिलोंग कर रहा है आपको आर। ठीक है, और 3,12, 3,12 ये आपका बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा ज़रूर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व।